गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास भट्ट SK मैथ्स क्लासेज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी लगभग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है उसके लिए टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों? एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे ही वो टॉपिक पढ़ ले उसको एक क्वेश्चनों का क्या मिल जाए, एक सेट्स मिल जाए जिससे वो आसानी से उसकी तैयारी को जांच सके कि मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं। तो आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है और उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। और बेसिकली देखो दोस्तों, हो सकता है क्वेश्चन आपको ईजी लगें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आते हैं तभी वो ईजी लगेंगे और आपको उसी चीज़ को जांचना है कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस उसी से हमारा बढ़ेगा, क्योंकि जब तक हम टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें हमारा आकलन नहीं होगा और हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं आ पा रहे हैं, हमें कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये सब चीज़ों का आकलन हमें कहाँ से होगा? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्वेश्चनों को आप देखते रहिए और लास्ट में मैं आपको इन सब के आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप आंसर चेक भी कर सकते हैं कि आपका उत्तर जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा आपको सामने, निम्न का घातांक रूप होगा। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, आपको इसको सोल्व करना है और इनमें से चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? निम्न का घातांक रूप होगा। इसमें भी आपको सॉल्व करना है और क्या करना है, घातांक रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? -3 की घात 3 का मान क्या होगा? तो इसमें भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको आपको हल करना है, इसके बाद में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। फिर आगे लिखा हुआ है 1/2 की घात -5 का मान क्या होगा। यहाँ भी कुछ ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। हमें तो एक ऑप्शन जो सही है उस पर टिक करना है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 5 सभी जगह 5 है, ठीक है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसमें भी हल करने पर ऑप्शन का पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न को अगर इसको टफ बनाना हो तो टफ बनाने के लिए यहाँ 25 लिखा जा सकता है, 125 लिखा जा सकता है, यानी 5 के गुणनखंड के रूप में, या 5 के गुणज कह सकते हैं, 5 के गुणज के रूप में उसको लिखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिएगा और आगे ऑप्शन इनके चेक कीजिएगा कि इसमें जो ऑप्शन है वो सही है या नहीं है, ठीक है, और अपने उत्तर की जांच कीजिएगा। तो 5 क्वेश्चन ये हो गए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं आगे के क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि आगे के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 3 की घात -7, ये भाग का चिन्ह है यहाँ, ठीक है दोस्तों। भाग 3 की घात -10, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, इंटू 3 की घात -5 का मान क्या होगा। ये कुछ ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो आपको हल करना है और इन ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। अगर हमें नियम याद है, जो भी नियम मैंने आपको बताए थे, अगर आपको वो याद है तो आपके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं होंगे, बहुत आसानी से आप इनको हल कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर जो है घात 0 लिखी हुई है, इसका मान क्या है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। उन ऑप्शनों में से आपको चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ ऑप्शंस मेरे को गलत लग रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऑप्शन सही है या नहीं है। सही है, ऑप्शन सारे सही हैं, तो ये इन ऑप्शनों में से हमें चेक करना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्न में से किसका मान -3 की घात 3 फिर 3 के बराबर है। तो ये कुछ मान दिए हुए हैं, यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शनों में से हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? निम्न में से किसका मान 4 की घात 2 फिर ऊपर घात 3 है फिर वापस घात 2 है के बराबर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, जो भी एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 8 लगभग एक जैसे हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें।
तो इनमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसको हल करना है और इन ऑप्शनों में से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। निश्चित रूप से अगर आपने मेरे वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, नियमों को अच्छे से पढ़ा होगा, क्वेश्चंस अच्छे से देखे होंगे, तो आपको इन प्रश्नों में इतनी सी भी दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्कुल आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन मैं बताता हूँ, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको हल भी करवाए थे कि किस तरीके से इनको हल किया जाता है। चरघातांकीय संख्याओं, ये कुछ संख्याएं दी हुई है, ठीक है, का सरल रूप कौन सा हो सकता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमें चेक करना है। हो सकता है वो जो मान है ये 3 की घात के रूप में नहीं हो, 9 के रूप में नहीं हो, 27 के रूप में नहीं हो, सबको 3 के रूप में लिख दिया जाए या कैसे भी लिख दिया जाए, आपको इन सब में से चेक करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत यहाँ आ सकती है कि 27 की घात 3 की घात -1 है। तो आपको इतना सा काम करना है कि 3 की घात -1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप 3 की घात -1 को क्या लिख लें, 1/3। तो ये जो घात है ये फिर गुणा हो जाएगी और आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। यदि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। आप अच्छे से जानते होंगे कि प्रकाश की गति निर्वात में क्या होती है दोस्तों, 3 × 10⁻8 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है किसकी गति, प्रकाश की गति, और ये निर्वात में होती है, यानी किसी भी माध्यम की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो प्रकाश की गति दी हुई है तथा सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कण आने में 8 मिनट लगते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी मीटर में वैज्ञानिक अंकन पद्धति में क्या होगी। मैंने आपको लास्ट में वैज्ञानिक अंकन पद्धति बताई थी कि वैज्ञानिक पद्धति में किस तरीके से संख्याओं को लिखा जाता है, उसी से आपको इसको हल करना है। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा काम करना है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या चीज़ होगी। 1 सेकंड में इसकी गति है 3 × 10⁸ मीटर। 8 मिनट के लिए कह रहा है तो आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। तो हल कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कीजिए। आगे कुछ क्वेश्चन और हैं जिनकी चर्चा हमें अभी करनी है। तो आगे के ये जो लास्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये इस प्रकार से है। ये भी वैज्ञानिक अंकन पद्धति से जुड़े हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या है। हाइड्रोजन परमाणु का अणुभार दिया हुआ है दोस्तों 9.1 × 10⁻31 × 1824 किलोग्राम। इसे आपको क्या करना है, इसको सरल करके और मान ज्ञात करना है। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो आपको हल करना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों। यदि x1 बराबर ये दिया हुआ है, x2 कुछ प्रॉपर्टी आगे दी हुई है x2 के अंदर, तो x1 + x2 का मान क्या होगा। यानी आपको बेसिकली दोनों को जोड़ना है, और दोनों को जोड़ने के लिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ 10⁻17 है, यहाँ 10⁻16 है, और जब तक घातें समान नहीं होगी तब तक ये हल नहीं होगा। तो बिल्कुल हिंट से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, दोनों की घात समान बनानी है और फिर आपको कॉमन लेते हुए हल करना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया भी है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन इसमें सही होगा, वो आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये आंसर शीट है सामने दोस्तों आपके। 13 क्वेश्चन हमने आज देखे, जो कि आपको मैंने एक्सरसाइज के लिए दिए थे। जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उसको आप आंसर जो हैं निकालें और ऑप्शन चेक करें कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये आपके जांच के लिए है। आंसर शीट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि ये इसकी आंसर शीट है। आप इस आंसर शीट से आसानी से चेक कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसे देख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके लास्ट में चेक कर सकते हैं, या वीडियो को लास्ट में ले जाकर आंसर शीट पहले कॉपी में लिख सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप उसी तरीके से कार्य कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज के जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे लगे होंगे और निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसी तरीके से SKK मैथ्स क्लासेस से जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे SKK मैथ्स क्लासेस से तो आपकी तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी और आप लक्ष्य की ओर कंटिन्यू कदम बढ़ाते रहेंगे और आगे पहुंचते रहेंगे। तो आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा
और इसी प्रकार के जो अच्छे सेशंस हैं उनको एंजॉय करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।